किट्टू ने गांव के कुछ पुराने और अनुभवी लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि इस बुराई का सामना करने के लिए एक छोटे समूह की जरूरत होगी जो इस खौफनाक ताकत से लड़ सके। किट्टू ने अपने दो पुराने दोस्तों को, चिंकी और रिंकू को साथ लिया। तीनों ने जंगल में वापसी का निश्चय किया, लेकिन इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ उस शक्ति को खत्म करना था जो अब जंगल में बसी हुई थी। रास्ते में उन्हें कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा, जैसे पेड़ों से फुसफुसाहटें, जमीन से उभरते हुए हाथ और तैरते हुए चेहरे। जैसे ही वे उस प्रेत द्वारा बताए गए स्थान तक पहुंचे, जंगल का माहौल और भी डरावना हो गया। एक अंधेरी गुफा दिखाई दी जहां से अजीब रोशनी आ रही थी। गुफा के अंदर किट्टू और उसके दोस्तों ने वह खौफनाक ताकत देखी जिसे वे ढूंढ रहे थे। यह एक विशाल प्रेत था जो अंधेरे के बीच सैकड़ों झोंबियों की आत्माओं से घिरा हुआ था। उसका चेहरा अजीब था, जैसे उसका शरीर काले धुएं से बना हो और उसकी आंखों से आग निकल रही हो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है किट्टू, प्रेत ने कहा। तुमने झोंबियों को मारा, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। किट्टू और उसके दोस्तों ने मिलकर उस प्रेत से जूझने की पूरी कोशिश की। रिंकू ने अपनी चाकू से हमला किया, लेकिन वह कोई असर नहीं कर पाया। चिंकी ने पवित्र मंत्रों का जाप किया, जिससे प्रेत थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ा। किट्टू ने उस मौके का फायदा उठाया और किताब से एक और जादुई औषधि बनाई, जिसे उसने प्रेत पर डाला। जैसे ही औषधि प्रेत पर गिरी, उसकी शरीर की संरचना टूटने लगी और वह सड़ने लगा। उसकी चीखें गुफा में गूंज उठीं और थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। गुफा में खामोशी छा गई और किट्टू ने राहत की सांस ली। अब जंगल और गांव में फिर से शांति आ गई थी, लेकिन किट्टू जानता था कि रहस्य कभी खत्म नहीं होते। कहीं न कहीं और भी ऐसे खतरे होंगे और उसे उनका सामना करना होगा। आगे वीडियो देखने के लिए नीचे क्लिक करें।